जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हां साथियों, यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 4543 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। बहुत बड़े पद होते हैं ये 4543। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद है, इसमें पीएसी के है, प्लाटून कमांडर है और महिला की जो अलग से इस बार बटालियन बनाई गई है उसमें महिलाओं के लिए उप निरीक्षक के पद इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल 4543 पदों पर यह वैकेंसी आई है। तो आइए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं, क्या क्या इसमें रहने वाला है, देखते हैं। तो जैसा कि आप साथियों देख सकते हैं, यहाँ पर ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 दिनांक 12 अगस्त 2025 यानी कि आज की तारीख है। आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष, महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। तो इन सभी का अधियाचन प्राप्त हुआ है पुलिस महानिदेशक से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं उक्त रिक्त पदों वेतनमान आप देख सकते हैं। यहाँ पर वेतनमान क्या है, 9300 से 34800 व ग्रेड पे 4200 की ये जॉब है, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत है। को भरने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आप सभी को बता दूं मैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, ये तो है भाई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के हैं, जिनमें अनारक्षित है आपके 1705 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143, अनुसूचित जाति के लिए 890, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 और इनका जो योग बैठता है, इनका जो टोटल योग बैठता है वो है 4242 पद। ये तो हो गए आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस के। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। जो प्लाटून कमांडर है पीएसी के, ये केवल पुरुषों के लिए है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित 56 पद है, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 13 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर 36 है, अनुसूचित जाति के यहाँ पर 28 है, अनुसूचित जनजाति के 2 है और इसमें जो है आपका कुल योग जो बैठ रहा है वो है 135। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल का श्रेणीवार विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें भी केवल पुरुष अभ्यर्थी है विशेष सुरक्षा बल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणीवार विवरण है पदों का। यहाँ पर अनारक्षित के 25 पद है, ईडब्ल्यूएस के 6 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 है, अनुसूचित जाति के 12 है, अनुसूचित जनजाति का 1 और यहाँ पर टोटल जो पद बैठते हैं वो टोटल पद हो जाते हैं यहाँ पर 60 पद। टोटल जो पद है वो हो जाते हैं 60 पद। ठीक है, इसके बाद भाई महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। इसमें टोटल आपके 106 पद है, टोटल 106 पद है। यहाँ पर आप श्रेणीवार देख सकते हैं, अनारक्षित 47 है, ईडब्ल्यूएस के 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 है, अनुसूचित जाति 21, अनुसूचित जनजाति यहाँ पर 1 पद। ठीक है, तो आप यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं भाई क्या आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। तो यहाँ पर नोट है, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएसी पुलिस यहाँ पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। वो सभी आपने देख लिया होगा। यहाँ पर इसमें महिला अभ्यर्थी है और ऊपर 2 उसमें आपके जो एसएसएफ है, आपका एसएसएफ है और यहाँ पर प्लाटून कमांडर पीएसी, इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। तो ये सब चीज़ें दी गई है। अब महत्वपूर्ण डेट देख लीजिए। यहाँ पर आवेदन आरंभ करने की तिथि भाई 12/8/25 है, यानी कि आज से ही इसके ये फॉर्म
प्रारंभ हो जाएंगे और अंतिम तिथि है 11/9/2025। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12/8/2025 से 11/9/2025 तक। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है 12/8/25 से 13/9/25 तक। तो मेन चीज यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर कराना अनिवार्य होगा। भाई ओटीआर बहुत जरूरी है, ओटीआर आप जरूर कर लीजिएगा, ओटीआर के बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। ये बाकी निर्देश आपको दिए गए हैं तो आप इन सभी निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। ये क्या क्या है, विज्ञप्ति पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता क्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम मेरिट बेस के आधार पर ये इस सिलेक्शन आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। तो आप पदों में वरीयता आप दे सकते हैं, किस प्रेफरेंस पे आप कौन सा पद रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया है 500 रुपये है और 400 रुपये हैं अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये है। ठीक है, राष्ट्रीयता ये सब आपको पता ही है, आप राष्ट्रीयता ये सब आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आपकी जो शैक्षिक अर्हता है वो भारत में, आप यहाँ पर देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, आप यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी आप सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होने चाहिए, आपने बीटेक किया हो, बीए किया हो, एमए किया हो, कुछ भी आप हो तो आपके पास एक स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये देख लीजिए जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इसमें अपीयर हो सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर अभ्यर्थी वो पात्र नहीं होंगे जो अपीयर्ड है या अपीयरिंग होने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो सकते, वो इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके बाद आप देख लीजिए अधिमानी अर्हताएं हैं। अधिमानी अर्हता कोई अंक नहीं होगा, अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता वरीयता प्रदान की जाएगी। ये आगे दे रखा है, ये अधिमानी अर्हताएं हैं, ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी ये अधिमानी अर्हताएं हैं, तो आप इन सबको देख सकते हैं। तो आयु, विज्ञप्ति पदों की नियमावली यथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, भाई यहाँ पर देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु क्या क्या है देख लीजिए। अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2/7/97 से पूर्व आपका नहीं होना चाहिए, तो 1/7/1997 को जिसका जन्म हुआ है वो भी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। 2 तारीख से लेकर 1/7/2004 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, प्लाटून कमांडर पीएसी, प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए देख लीजिए आप, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/25 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 28 वर्ष से अधिक की आयु न की हो, अर्थात जन्म 1/7/97 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। इसमें देख लो, इसमें ये डेट शामिल कर ली गई है भाई, इसमें यहाँ पर 1/7/1997 से है, ये आप नोटिस कर लीजिएगा। जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है उसमें 1 तारीख इंक्लूड नहीं की गई है, जबकि प्लाटून कमांडर पीएसी में 1 तारीख भी आपकी इंक्लूड कर ली गई है। ठीक है, परंतु यह अनुसूचित जनजातियों और इनके लिए अलग से आपको उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम और लागू सरकारी आदेश में। ठीक है, इन सभी के लिए आपकी अलग से छूट है SC ST OBC के लिए। परंतु यह इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इतने के क्रम में मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार में 3 वर्ष की छूट दी गई है। इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो आपका 1/97 है इसमें से आप 3 वर्ष कम कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी एज 1/7/1994। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए क्या हो जाएगी भाई 1/7/1994 से लेकर आपका जन्म 1/7/2004
के बीच जिसका जन्म हुआ है वो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य वर्ग, सामान्य श्रेणी, अधिकतम यहाँ पर छूट आपको कितनी दी गई है, 3 वर्ष की दी गई है। और जो यहाँ पर अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु छूट 5 वर्ष की अनुमन्य है। 5 और 3 यहाँ पर 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 3 8 वर्ष यहाँ पर छूट दे दी गई है। और ओबीसी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 3 8 वर्ष की छूट इसमें ओबीसी में भी यहाँ पर आपको दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जो उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी है उनको भी भाई 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है और अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट यहाँ पर सरकार के शासनादेश में दी गई है। तो आप देख सकते हैं जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल कार्यरत है या अन्य कर्मचारी है उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जो है उनको 3 वर्ष की छूट यहाँ पर अनुमन्य की गई है। ठीक है, ये सब आपका चरित्र है, यहाँ पर चरित्र है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वैवाहिक परिस्थिति है, शारीरिक स्वास्थ्य है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया है, महिला बटालियन में महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन हेतु यहाँ पर नियमावली यथा संशोधित के अधीन किया गया है। और कांस्टेबल, अच्छा यह सब आप देख लीजिएगा एक बार मोटा मोटा। लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा सेवा नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश आम कांस्टेबल सुरक्षा नियमावली के अभ्यर्थियों जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की गई है। ये सब आपको पता है। यहाँ पर 160 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर कितने भाई आपके 160 क्वेश्चन होते हैं और ये 400 अंकों के आपके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सामान्य हिंदी है वो 40 नंबर की होती है। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 40 नंबर, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 40 है। और यहाँ पर जो चौथा सेक्शन होता है रीजनिंग, यहाँ पर 40 नंबर 40 क्वेश्चन की होती है। प्रत्येक विषय 100 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का बैठ जाता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बैठता है। तो यहाँ पर 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन इंटू 40 = 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात क्या है, देख लो। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के नियम इतने के प्रावधानों के अंतर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर आपके ओवरऑल 50%, ओवरऑल आपके कितने होने चाहिए, ओवरऑल 50% होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 35% अंक आपके ज़रूर होने चाहिए, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, बोर्ड लिखित परीक्षा की परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। इस बार देख लो भाई, इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगी। कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। OMR सीट आपको दी जाएगी। इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होने वाला। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें 2 घंटे का समय होता है, 160 यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या होती है। ये सब आपको अच्छी तरह पता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी ही, और आप सभी इस चीज़ से भली भांति
परिचित है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सभी चीज़ें आपने पहले से ही देख ली होगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण ये बाद की चीज़ें हैं सभी। पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये सभी उसके बाद की चीज़ें हैं। शारीरिक मानक परीक्षण आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए ये हाइट 160 सेंटीमीटर दी गई है पुरुषों के लिए। ठीक है, सीना यहाँ पर आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होगी। और यहाँ पर महिलाओं के लिए देख लीजिए, ऊंचाई सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 152 सेंटीमीटर है, और जहाँ पर SC ST की महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों का जो वजन है वो न्यूनतम 40 kg होना ज़रूरी है। यहाँ पर है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, ये चीज़ें बाद की है। अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया है। आपको यहाँ पर सीमा में छूट आपको पता ही है, 5 वर्ष की छूट इस बार 3 वर्ष की छूट सभी जातियों को दी गई है, और 5 वर्ष की छूट आपको पता है SC ST OBC को इसमें दी जाती है। तो साथियों, आप सभी ने नोटिफिकेशन विस्तार से पढ़ लिया है, कितनी एज इसमें मांगी जाती है, कितनी एज आपकी छूट इसमें मिली गई है। आप सभी को ये सब चीज़ें पहले से भी पता होगी, और आगे आप अपनी तैयारी में आज से ही बहुत अच्छे तरीके से लग जाएंगे। पहले से ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन आज से जब फॉर्म निकल जाते हैं उसके बाद जो तैयारी का एक मज़ा होता है करने का, तैयारी की जो स्पीड होती है वो हमारी बढ़ जाती है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।